नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। 2025 मिथुन राशि वालों के लिए, जेमिनाई वालों के लिए कितनी लिस्ट है? चलिए पहले आप अपनी लिस्ट ही बता दीजिए। हमें मालूम है, हम आपके दिल के अंदर तक घुस करके बताते हैं कितना पैसा होगा, क्या 2024 से ज़्यादा पैसा होगा या नहीं होगा, हेल्थ कैसी रहेगी हमारी। और तो और सोचिए, जो प्यार करने वाले हैं कि हमारे जो लव अफेयर्स हैं वो ठीक चलेंगे या नहीं चलेंगे, यानी शादी हो जाएगी। जिनके शादी के सपने हैं, कैसा जीवन साथी मिलेगा उनको। अच्छा, पैसा जो है हम सेव कितना कर पाएंगे, घर अपना बनेगा या नहीं बनेगा, गाड़ी कौन सी होगी आपके पास, यानी कितने सारे प्रश्न। इतने ही तो प्रश्न है ना, जो इसके अलावा भी विदेश का होगा एक और, कि विदेश का सपना जो है, हम विदेश में सेटल हो पाएंगे, विदेश में जा पाएंगे या नहीं, ऐसे ही तो सपने होंगे ना। लेकिन हम इसके अलावा भी बहुत सारे सपने आपके पूरे करवाने वाले हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें जो ज़िंदगी की चेंज होने वाली है ना, जो बहुत बदलाव होने वाले हैं ना आपके, वो बहुत अच्छे होने वाले हैं इस बार 2025। सबसे पहले ये समझिए कि कौन से देवी देवता का स्मरण आपको सबसे ज़्यादा करना है, ताकि जो आपने ये लिस्ट तैयार की है, ये सारी लिस्ट जो है ना आपकी एक एक करके टिक होना शुरू हो जाए। और वो तब होती है जब हम एनर्जीज क्रिएट करते हैं, जब हम एक सही दिशा की तरफ बढ़ रहे होते हैं। उपाय भी चाहे 10 ना करें, एक ही कर लीजिए, लेकिन एक कौन सा। 10 देवी देवताओं के पास ना घूमिएगा, एक के पास घूम लीजिएगा। कौन से, यही कौन से, जो कौन सा, ये प्रश्न जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कौन सा बिजनेस, कौन सा, कौन सी नौकरी, कौन सा घर, तो कौन सी गाड़ी। तो ये कौन सी वाला जो प्रश्न है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि इसी के पीछे में अच्छाई और बुराई है। गलत हो गया तो कौन सा ने बर्बाद कर दिया, और सही हो गया तो कौन सा, अरे वाह क्या कमाल का निकला, देखा हमने सोचा था तो ऐसा ही हुआ। फिर तो आप जीने नहीं देंगे सामने वाले को। मिथुन राशि की बात करते हैं, जेमिनाई की बात करते हैं। सबसे पहले तो ये सोचिए कि जेमिनाई वालों की जो स्वामी हैं वो बुध हैं, और ये काल पुरुष की कुंडली का तृतीय भाव यानी तीसरे भाव की राशि होती है। वैसे तो छठे भाव की राशि के स्वामी भी बुध ही होते हैं, तो उसका इम्पैक्ट, उसका तरीका, उसका टेक्निक्स जो वो टोटल अलग हो जाते हैं। लेकिन अगर हम तृतीय भाव की बात करते हैं तो ये पराक्रम का भाव होता है, मेहनत का भाव है आपके। ऐसे तो यात्राएं भी बोलते हैं, ऐसे भाई बहनों का भी बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ों का बोलते हैं। अगर कि हम देश की कुंडली के हिसाब से चलते हैं तो उसके अलग इम्पैक्ट हो जाते हैं, लेकिन इंडिविजुअल कुंडली की बात करते हैं तो ये पराक्रम यानी मेहनत को दर्शाने वाला भाव होता है। कितनी मेहनत करेंगे, नहीं करेंगे। और इसके बुध की जो जर्नी है साल 2025 में, कितनी सीमा है, कहाँ से कहाँ तक पहुँचेगा ये धनु राशि से अपनी जर्नी को शुरू करेगा, और ये धनु पे राशि पे जाकर के ही अपनी जर्नी को समाप्त करने वाला है। यानी धनु से धनु तक की सीमा है इसकी 2025 में। दिसंबर में 2025 में धनु राशि में होंगे, जब आपका ये साल खत्म होने वाला होगा। तो धनु से धनु तो ये घूमेंगे। फिर गुरु की बात कर लेते हैं, क्योंकि गुरु राशि बदल रहे हैं, शनि राशि बदल रहे हैं। बुध का इम्पैक्ट तो महीने महीने में बदल जाएगा, लेकिन जो बड़े 4 प्लैनेट अपने भाव बदलने वाले हैं, उन्हें तो थोड़ा सा कंट्रोल करके रखिए, उन्हें संभाल करके ज़्यादा रखिएगा। और बुध वैसे भी जिसके साथ बैठते हैं वैसा रिजल्ट देते हैं, क्योंकि अपना तो ये चलाते ही नहीं है। अगर गुस्से के साथ बैठ गए, गुस्से वाले प्लेनेट के साथ, तो गुस्सा करने लग जाएंगे। अगर हंसने वाले के साथ बैठे तो हंसने लगेंगे। अगर खूब खर्च करने वाले के साथ बैठ गए तो खूब सारा खर्च करवा देंगे आपका। तो अपना नहीं ये चला के चलते हैं। ये राजकुमार ऐसे हैं, जिस तरफ गए बस वही गंगा स्नान है इनका। तो यहाँ पर गुरु की अगर हम जर्नी की बात करते हैं, जो एक स्टेबल प्लेनेट बोले जाते हैं, जिनका अपना एक स्टेटस है, लेवल है, रुतबा है, अपना एक अड़ियलपन है इनके अंदर, यानी अपने आप में ये मस्त रहने वाले प्लेनेट भी हैं। धैर्य के प्लेनेट है ना, तो अपने आप में मस्त रहते हैं। इनकी जर्नी वृष राशि यानी टॉरस से शुरू होगी और दिसंबर में मिथुन में जाकर के खत्म, यानी वृष राशि से शुरू और मिथुन में जेमिनाई में
खत्म। एक ही राशि का जंप हो रहा है इनका। इन्हें ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपकी राशि में आ रहे हैं, और ये आपकी राशि में आते हैं यानी गुरु जहाँ बैठते हैं, क्या बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं? हाँ, कुछ हद तक तो देते हैं, लेकिन बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते, लेकिन जहाँ देखते हैं वहाँ तो रिजल्ट देते हैं ना। चलिए, अब आपको कितना रिजल्ट दे रहे हैं ये अभी बताएंगे थोड़ी देर में। और वहीं अगर के हम बात करते हैं शनि की, मीन राशि में ही रहेंगे शनिदेव। राशि से दशम भाव होगा, 10th हाउस, और 10th हाउस काल पुरुष की कुंडली का इन्हीं का भाव होता है। तो यानी 10th हाउस को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करते हैं ये। अब वो चाहे आपकी राशि से हो, चाहे काल पुरुष की कुंडली से हो, दशम प्रिय भाव है इनका। तो आपके लिए क्या क्या लेकर के आएंगे, किस तरीके के काम लाएंगे, ये बताएंगे। राहु की बात करते हैं, कुंभ में रहेंगे। आपकी राशि से नवम भाव में भाग्य स्थान का राहु, ये थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है आपके लिए। ये हो सकता है इफ बट करा दे आपके भाग्य के अंदर, यानी जो पाना चाह रहे हैं वो नहीं मिल पा रहा। केतु की बात करते हैं, सिंह राशि में रहेंगे। आपकी राशि का ये तृतीय भाव रहेगा। और कहा ना हमने पराक्रम, काल पुरुष की कुंडली का तृतीय भाव हो गया मिथुन राशि, जो कि आपकी है, लेकिन आपकी राशि से तृतीय भाव में रहेंगे, आपकी राशि से 3rd भाव में रहेंगे। स्वास्थ्य को लेकर सबसे पहले इंडिकेट करते हैं हम लोग कि स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है आपकी राशि वालों का, मिथुन राशि वालों का, जेमिनी वालों का। आपके लिए तो अप्रैल से पहले तो ठीक दिखा रहा है, कुछ चीज़ें सामान्य रहेंगी। अगर हम देखें जैसे हेल्थ इश्यूज हैं, बार बार हो रहे थे, नहीं होंगे, ऐसे अप्रैल तक तो कोई दिक्कत इतनी नहीं दिखा रही। लेकिन अप्रैल के बाद गुरु और शनि के गोचर से आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजेस शुरू हो जाएंगे, आपको संभलने की ज़रूरत है। हमने कहा ना, आप क्योंकि आपकी राशि के स्वामी भी ऐसे हैं ना, जिसके साथ बैठेंगे वैसे ही रिजल्ट दे देंगे, वो अपने एक कंट्रोलिंग नहीं रखेंगे। तो ना आपकी राशि के स्वामी कंट्रोलिंग रखेंगे, प्लस गुरु और शनि भी आपको बहुत अच्छा प्रभाव नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पर इसका कहने का मतलब है कि अप्रैल के बाद में आपने थोड़ा सा अपनी हेल्थ को लेकर के अटेंटिव हो जाना है। हल्की सी बीमारी है, डॉक्टर से सलाह लीजिए, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, प्रिकॉशंस ले लीजिए, खाने पीना थोड़ा छोड़ दीजिए, कंट्रोल कर लीजिएगा। क्योंकि कई बार है ना, जीभ का जो स्वाद होता है ना, ये आपके शरीर को खराब कर देता है कई बार। तो यहाँ पर तो स्वाद की तरफ नहीं जाइएगा, अपने स्वास्थ्य की तरफ जाइएगा। स्वाद और स्वास्थ्य में फर्क आ जाता है। फिर मई महीने में थोड़ा सा आपको संभल कर रहने की जरूरत है, क्योंकि मई महीने में जो आपने वेट मार्च अप्रैल तक कम किया होगा ना, मई महीने में फिर से बढ़ जाना है इनका। और सारे ये सोचेंगे एक ही महीने में ऐसा क्या हो गया भाई साहब आपको। तो ये हो सकता है आपके साथ। हमने आपको अवेयर किया है, अब आपने क्या करना है वो आप सोचिए, लेकिन हमने आपको बताया कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि ऐसी संभावनाएं बन सकती हैं। हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अपने खाने पीने को खास करके अपना एक सिस्टम डेवलप कीजिएगा, कब क्या खाना है। अगर आपको सोने का मालूम है कितने बजे सोना है, तो क्या आपको ये नहीं मालूम कि कितने बजे खाना है? आपको ये मालूम है नौकरी पे इतने बजे जाना है क्योंकि वहाँ पैसा मिलना है। तो स्वास्थ्य प्रायोरिटी होना चाहिए आपके लिए। स्वास्थ्य को अपने कंट्रोल करके रखिएगा, अपनी जीवा को कंट्रोल करिए, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। करियर की बात करते हैं। शनि महाराज जो हैं वो आपके 8वें भाव और 9वें भाव के स्वामी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि शनि देव आपके दशम भाव में स्थित होंगे, बैठेंगे। आपका वर्क हाउस, काम का हाउस, और यहाँ पर शनि का जो प्रेजेंट रहना, उसकी प्रेजेंस जो है वो आपके लिए कुछ अच्छे काम लेकर के आती है, नजर आ रही है। यानी आपको बहुत अच्छा काम मिल सकता है। और यहाँ पर देखिए, जिंदगी में जो काम करते हैं उनके लिए बहुत सारी चुनौतियां भी होती हैं, उनको बहुत सारी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। लेकिन चैलेंजेस भी किनके पास आते हैं? जो काम करते हैं। जो काम ही नहीं करते उनको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे? तो चैलेंजेस आ सकते हैं, लेकिन आपका काम भी बढ़ सकता है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपने आप को अटेंटिव रखना है, पॉजिटिव सोचना है, अच्छा सोचना है, ताकि आपका जो एक सिस्टम है, इनफैक्ट फाइनेंशियल सिस्टम है, वो भी आपका
बेहतर ही बना रहे। वैसे थोड़ा सा अगर इधर चीज़ें हिलेंगी तो फिर आपका फाइनेंशियल अच्छा नहीं रहेगा। काम को आप डिस्टर्ब करेंगे तो फाइनेंशियल खराब होना ही होना है। आप ये सोचेंगे कि आचार्य जी ने कहा कि काम तो अच्छा चलेगा लेकिन फाइनेंशियल अच्छा नहीं चलेगा। भाई साहब, काम को अटेंटिव होकर के चलाना है आपने काम को अच्छे से चलाना है। सपोर्ट मिल रही है लेकिन आप सपोर्ट ही नहीं लेंगे तो फाइनेंशियल कैसे ठीक होगा। तो यहाँ सपोर्ट लीजिए और वहाँ उसका लाभ लीजिए। तो यहाँ थोड़े से आपको अपने फाइनेंशियल को कंट्रोल भी करना है, एक्सेस खर्चों से थोड़ा सा बचने का प्रयास करना है और अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा सही दिशा की तरफ लेकर के जाना है। प्यार की बात करते हैं। प्यार में थोड़े से मतभेद और विवाद दिख रहे हैं, यानी अननेसेसरली छोटी छोटी बात को लेकर के इतनी खींचतान मचाएंगे कि पिछले कुछ समय का रिलेशंस है उसे आप खराब कर देंगे। और जब ऐसी चीज़ें करेंगे तो फिर कौन संभालेगा आपके रिश्तों को। पारिवारिक स्थितियों में भी मनमुटाव की संभावनाएं बन रही है, यानी यहाँ पर भी। और खास करके जिन्होंने लव मैरिज कर रखी है ना, उनकी पारिवारिक स्थितियां थोड़ी खराब होने वाली हैं। थोड़े से अपने ऊपर कंट्रोल रखिएगा। जीवन साथी जब बन जाए तो पहले प्रेमी था वो, अब वो जीवन साथी है। थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए। तो यहाँ रिश्तों की कुछ मर्यादाएं अगर हम देख करके चलते हैं तो वहाँ रिश्ते हमारे बेहतर होते हैं। अगर हम रिश्ते नहीं बेहतर बनाना चाहते हैं तो फिर कुछ भी हो सकता है। अब आपको क्या करना चाहिए, मिथुन राशि वालों को कौन सी पूजाएं भक्ति आपको करनी चाहिए, कौन से देवी देवता को आपको प्रसन्न रखना चाहिए। सबसे पहले तो बुध ग्रह आपके सही होने चाहिए। ग्रीनरी, पेड़ पौधे लगाइएगा आप। गोमाता को स्पर्श करना शुरू करिए, गोमाता को पेड़ा खिलाइए, उनके नाम की एक रोटी निकालना शुरू करिए, दीजिए, खिलाइए। थोड़े एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे ना, नहीं करेंगे तो फिर तो कोई हल नहीं है। और दूसरा, एक चांदी की गोमाता बना करके आप अपने घर में ज़रूर रखिए। बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको, बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। और फिर रहती है बात है कि कौन से देवी देवता को आपको मना करके इस समय रखना है। गणपति जी को, गणपति जी की आराधना कीजिए। हर बुधवार को उन्हें दूर्वा अर्पित कीजिए। और गणपति जी को लड्डू सबसे ज़्यादा प्रिय है। एटलीस्ट महीने में एक बार तो उन्हें लड्डू ज़रूर खिलाइएगा और वो लड्डू घर के सारे सदस्य खाएं प्रसाद के रूप में। बहुत अच्छा एक इम्पैक्ट मिलेगा और बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा। ओम गंग गणपते नमः, इस मंत्र का जाप ज़रूर करें आप जब जब आपको मौका मिले। वैसे तो आप रोज़ करिए तो बहुत अच्छा, लेकिन एटलीस्ट आप बुधवार को ज़रूर कीजिएगा। ये उपाय कीजिए और देखिएगा आप 2025 कितना बेहतर बना लेंगे आप। तो 2025 आपके लिए खुशनुमा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, तरक्कियों से भरा हुआ होगा। अपने जीवन को सुरक्षित बनाइए, सफल बनाइए। वीडियो को बहुत सारे लोगों को ज़रूर शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो को ज़रूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। नेक्स्ट राशि है हमारी कर्क राशि यानी कैंसेरियन। तो कर्क राशि वाले थोड़ा सा इंतज़ार तब तक के लिए। नमस्कार।